ये हमारी परसेंटेज की है, ये परसेंटेज का तीसरा वीडियो है हमारा, ठीक है। इससे पहले हमने 2 वीडियो और डाले हुए हैं। जो उसमें से सबसे पहला वीडियो है उसमें हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। दूसरे वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस करे जो जनरली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। हमने कोशिश की है कि हर टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करें, कम से कम 1-2 क्वेश्चंस हम कवर करें। और ये आज हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें हम कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हमारे परसेंटेज में रह गए थे, उनको कवर करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सारी जो मैथ्स कर रहे हैं, सारी अर्थमेटिक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम रेशियो पे। तो हम फॉर्मूले कोई याद नहीं करेंगे, हर किसी टाइप के लिए अलग अलग फार्मूला याद नहीं कर रहे हैं हम रेशियो पे पूरी अर्थमेटिक को हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आपको पहला वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1-2 टाइप के क्वेश्चंस और रह गए हैं, उसके बाद हम अगली क्लास में कोई नया टॉपिक करेंगे। कॉन्सेप्ट सभी टॉपिक में सेम ही रहना है। देखिए, जैसे इलेक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। सिर्फ दो लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्ड 40% ऑफ द वोट्स एंड इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट्स। द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड इज। हमने एक क्वेश्चन किया था कि इससे पहले वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि कुछ बच्चे इतने % कम मार्क्स लाते हैं और इतने नंबर से फेल हो जाते हैं वाले टाइप का ना, उसी लॉजिक से इस क्वेश्चन को भी करना है। देखिए होगा कैसे। 2 कैंडिडेट हैं, 100% वोट है, ठीक है। मान लीजिए 100 वोट है या 100% मान लीजिए आप 100 वोट है। 100 हमारे हिसाब से 100 ही 100% है। हम 100 इसलिए मान लें ताकि जो भी हमारा आंसर आए परसेंटेज निकालने में हमको ज़्यादा टफ नहीं होता, और सबसे ईजी नंबर भी है 100। तो उसमें से एक को कितने % मिले हैं? 40% वोट मिले। सपोज ए है, दूसरा है बी। ए को कितने मिले? 40% वोट मिले। चलिए परसेंटेज मान लीजिए 40% वोट मिले। तो बी को कितने मिलेंगे? 100 - 40%, 60% वोट मिलेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ए को 40% वोट मिले, डिफीटेड बाय अदर कैंडिडेट, मतलब बी ने ए को हरा दिया 298 वोट से। तो टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड इज, टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड कितने हैं? 100%। मान लीजिए 100 लोग थे, 2 लोग का इलेक्शन था, उसमें 100 लोगों ने वोटिंग करी, एक को 40 वोट मिले, एक को 60 वोट मिले। परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 40%, 60%। अब देखिए इनके बीच में गैप कितना है। बी ने एक को कितने % वोट से हराया है? 60 में से 40 गया, 20% वोट से हराया है ना। लेकिन नंबर में कितने % वोट से हराया है? 298 वोट से। नंबर में कितना गैप है? 298। तो इसका मतलब क्या है कि 20% बराबर कितना है? 298। अगर अब हमें 20% पता चल गया तो हम 100% भी पता कर सकते हैं। वही तो पूछ रहा हूँ, दो टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड इज। तो 20% की वैल्यू अगर 298 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यही तो पूछ रहा है ना। तो 20% अगर है 298, तो 1% कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 20, डिवाइडेड बाई 20, ये 1% बन जाएगा। अब 298/20। और 100% कितना हो जाएगा? दोनों इंटू 100, इंटू 100 5 बार, 8 पंचे 40, 4, 8 9 45 और 4 9, 4 5 2 10 14। आंसर क्या है? 1490 वोट। तो इस क्वेश्चंस में हमें बस ये देखना है कि उनके बीच में % में डिफरेंस कितना है और नंबर में डिफरेंस कितना है। तो जितना और उतना ही % उतना नंबर हो जाएगा, और उतना % उतना नंबर हो गया। तो अब हमें कुछ भी पूछे, अगर यहाँ से पूछता कि ए को कितने वोट मिले, तो हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाली, वहाँ पर हम कितनी निकाल देते हैं? 60% की वैल्यू। तो 1% बराबर 298 है, 1% बराबर 298/20 है। उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेते तो बी के नंबर ऑफ वोट आ जाते। ए के पूछता तो ए के आ जाते। तो इतना करने से ही हम सब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें थोड़ा कभी कभी घुमा के पूछ लेता है, तो देखते हैं।
एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। बोला इन एन इलेक्शन दैट वॉज कंटेस्टेड बाई 2 कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट्स एंड येट लॉस्ट बाई 600 वोट्स, वट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट इन द इलेक्शन एज्यूमिंग ऑल वोट्स आर वैलिड। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी 100% वोट है। ए को कितना मिला है, 2 लोग हैं ए और बी मान लीजिए, ए को मिला है 20%, तो दूसरे को कितना मिला होगा 100 - 20 80%। इनके बीच में परसेंटेज में गैप 60% का, और बोल रहा है कि इसको 20% वोट मिले और 600 वोटों से हार गया। किससे आ रहा है, बी से आ रहा, 600 वोटों से हार गया, तो इनके बीच में गैप कितना होगा वोटों का, 600 वोटों का गैप होगा। परसेंटेज में 60, नंबर्स में 600, तो पूछ के रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट, वही 100 की वैल्यू निकालनी है। अगर 60% बराबर 600 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा, 600/60, और 100% बराबर कितना हो जाएगा, इंटू 100 10 बार 10,000 नहीं सॉरी 1,000 लोगों ने वोट दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछता है कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या घुमाया है। अब देखिए बोल रहा है इन अ 2 कैंडिडेट्स इलेक्शन 10% ऑफ द वोट, ये देखिए इसमें थोड़ा इसने अलग दे दिया। इन अ 2 कैंडिडेट इलेक्शंस 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर बैलेट। जितने भी लोग थे उसमें से 10% लोगों ने वोटिंग ही नहीं करी। एंड 10% ऑफ द वोट फाउंड इनवैलिड, और जितनों ने डाला उसमें से 10% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 54% ऑफ द वोट्स, वैलिड वोट्स, एंड 1620 वोट मेजोरिटी। जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 54% वोट मिले, और वो कितने मेजोरिटी से जीता, 1620, यानी दूसरे को उसने कितने से हराया, 1620 वोट से हराया। फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल ऑन द वोटर्स लिस्ट हु हैव रजिस्टर्ड टू वोट। मतलब वोटिंग लिस्ट में जितने थे, मतलब जो स्टार्टिंग में जिन्होंने वोट नहीं काउंट किया वो भी तो वोटिंग लिस्ट में थे ना, तो उसकी वैल्यू बतानी है। देखिए करेंगे कैसे। हम मान लेते हैं, हम रेशियो में कर रहे हैं क्योंकि हम मान लेते हैं 100 लोग थे, ठीक है। अब उसमें से 10% लोगों ने तो वोट ही कास्ट नहीं किया, तो हमारे हिसाब से कितने लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, 100 लोगों में से अगर 10%, 100 का 10% कितना होता है, 10% हटते कितना होता है, डिवाइडेड बाई 100, तो 10। देखिए टोटल थे 100, वोट कास्ट कितनों ने किया, 10 लोगों ने कास्ट नहीं किया, तो वोटिंग कितनों ने करी, 90 ने करी ना, 90 लोगों ने वोट दिया हमारे हिसाब से। अब इन जो 90 लोगों ने वोट दिया इनमें से भी कुछ इनवैलिड हो गए, उन्होंने कोई गलती वगैरह कर दी है तो वो इनवैलिड हो गए। अब देखिए तो 90 का 10% ना, 90 का 10%, यानी 90 में से 9 लोग के वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, 81 लोग बचे। अब 81 लोग में से ये फेयर वोट्स हैं, इनमें से बी को कितने मिले, ए को मिले, मतलब ए और बी 2 लोग हैं, एक को मिले 54%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे। अब देखिए 81 का 54% एक को मिला है, दूसरे को कितना मिला होगा, 100 में से 54 जाएगा 46%। तो 81 का एक को 54 मिला है, एक को 46% मिला है, तो वोट का डिफरेंस कितना है ना, परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 8% का गैप है। और ये जीता कितना है 54% वाला, नंबर में परसेंटेज में देखा है तो 8% से जीता है, इससे 8% वोटों से जीता है, और नंबर में कितने परसेंट वोटों से जीता है, 1620 वोटों से जीता है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ से 8% की वैल्यू पता है तो 81 अभी के केस में क्या है, यहाँ पे 100%, 81 क्या है, 100% है इस सिनारियो का। तो यहाँ से अगर मेरे को 100% की वैल्यू निकलेगी तो मेरी 81 की वैल्यू निकल जाएगी ना। और टोटल पूछा है इसने 100, अगर 81 की वैल्यू निकल गई तो 100 की वैल्यू निकल जाएगी। यही यहाँ पर थोड़ा इसने घुमाया हुआ है, ये समझ आ रहा है। रेशियो देखिए, रेशियो है 100/90/81, ठीक है। 81 को फिर हमने बांट दिया है 54 और इतने में,
तो जो इस 100% को बांटा ना 54 और 86 में, 81 क्या यहाँ पे 100% हो भी। अगर मैं यहाँ से 8% बराबर इतना निकालूंगा तो 100% निकालूंगा तो किसकी वैल्यू निकलेगी? 81 की। करके देखते हैं। बस यही ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखिए 8% बराबर कितना है? 1620। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8, 1620 बाई 8। और 100% बराबर कितना हो जाएगा? इंटू 100 इंटू 100। तो ये जो ये है ये निकलेगा 81 की वैल्यू। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही है। जो ये निकलेगा 100% इस सिनारियो का, ये है 81 की वैल्यू। और अगर हमें 81 की वैल्यू पता लग गई तो 100 की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर से क्या हो गया, इसको मैं 81 लिख सकता हूँ। 81 इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, तो हो गया 81 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 1620 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। अगर 81 की वैल्यू ये है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है ना। तो डिवाइडेड बाई 81 कर दूंगा तो दोनों जगह 1 की वैल्यू निकल जाएगी, ये बन गया 1। और दोनों जगह 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा? 100 की वैल्यू जो हमसे पूछा गया है। अब इसको हम कर देते हैं 100। किस किस से कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 दूना 8, 4 छक्का 16, 4 पंचे 20। अब ये 9 से कट रहा होगा 81, क्योंकि देखिए सारे कोई भी पॉइंट में नहीं है, इसका मतलब कट पूरे से रहा है। 8 से कट रहा है, देखिए 81 पंचे कट रहा है सीधे, 8 पंचे 40 कट रहा है ना पूरा 400 बार 5 बार। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे हिसाब से? डिवाइडेड बाई 2, 50, 5 25, 1 2 3। आंसर है 25,000। ठीक है, उसने बस यहाँ पर क्या किया, दो चीज़ें हमें थोड़ा सा घुमा के दे दी। उसने बोला कि 10% लोगों ने तो पहले वोट ही नहीं दिया और उसके बाद 10% वोट इनवैलिड हो गए। उसके बाद जो फेयर वोटिंग हुई है उसमें जो हमने पुराना क्वेश्चन किया था वो ये है। पुराने क्वेश्चन में हमारे पास यहीं पर 100 होता था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है 81। जो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे वो किसकी निकलेगी? 81 की। रेशियो क्या चल रहा है? टोटल वोट पोल्ड 100 रेशियो ही चल रहा है। देखिए टोटल वोट पोल्ड 100 रेशियो कास्ट ना, टोटल वोटर लिस्ट 100 रेशियो कास्टिंग कितनी हुई? 90 हुई। फेयर वोट कितने आए? 81। अब यहाँ से हुई है फेयर वोट हुई है तो यहाँ से डिवाइड हुए हैं। ये एक को कुछ मिले होंगे, कितने % मिले होंगे, दूसरे को कितने % मिले होंगे, वहाँ से निकलेगी 81 की वैल्यू। 81 से हमने निकाल दी 100 की वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये वोटिंग से वैसे दे दिया लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 40% ऑफ द वोटर्स आर सीनियर सिटीजन, 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट। इसको करते रहते हैं साथ में, ठीक है। एंड 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स आर लिटरेट। बाई वट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर्स लेस देन द इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स। ये सिंपल परसेंटेज निकालने का है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, उसमें से कुछ क्या है सीनियर सिटीजन है, कुछ नॉन सीनियर सिटीजन है, ठीक है। तो क्या बोला 40% ऑफ द वोटर आर, तो 100 का 40% कितना है 40। तो 40 लोग अगर सीनियर सिटीजन है तो नॉन सीनियर सिटीजन कितने हो जाएंगे 60। इसको परसेंटेज में भी कर सकते हैं आप, परसेंटेज या 100 मान लो या 40 60 एक ही बात है। अब क्या बोल रहा है 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट। अब इसमें से कुछ इलिटरेट हैं, कुछ कितने हैं लिटरेट हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, कुछ पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो 25% ऑफ द, अब 40 का 25%, 40% ऑफ द, सॉरी 40 का 40%, 40 बाई 100 16, वैसे भी सीधे निकाल सकते हैं आप, 4 को 16। तो 16 क्या है इलिटरेट है, 16 क्या है इलिटरेट है। तो लिटरेट कितने हो जाएंगे 40 माइनस 16, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 24 लोग हो जाएंगे लिटरेट, ठीक है। एंड 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट।
सॉरी ये लिटरेट हैं। 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स आर लिट, इसका 25% कितना हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा ना, 60 इंटू 25/100 सीधे 25 1/4 15। तो 15 लोग, बस ये थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है लिटरेट इलिटरेट में। 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन वोटर आर लिटरेट, लिटरेट है 25% मतलब 15 निकला ना, तो बचे कितने? 45। अब क्या बोल रहा है, यहाँ तक कर लिया हमने। बाई व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन, लिटरेट सीनियर सिटीजन क्या है? ये है लेस देन द इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन वोटर, इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन वोटर ये रहे, ये इससे कितना कम है पूछ रहा है वो, लेस देन बोल रहा है ना। तो 45 में से 24 गया, 5 में से 4, अब ये निकालना पड़ेगा ना कितना कम है। देखिए पहले तो 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया, 21 कम है। 21 कम है किस में? 45 में, इंटू 100। 5 से काट दीजिए, 5 45, 20 बार 9, ये कट जाएगा 3 से 7 3, तो 140/3 आ गया। 3 चक्कू 12, 20 बजा 3 छक 18, 46 2/3%। इसका आंसर है 46 2/3। ये कैसे हो रहा है समझ आ गया। उसने बोला 40% सीनियर सिटीजन है, नॉन सीनियर सिटीजन कितना हो गया? 60%। अब इसमें से परसेंटेज दिया है, तो जैसे मान लीजिए उसने कितना दिया था? 16 इलिटरेट का परसेंट दिया था, तो 16 अगर इलिटरेट आ गए तो 24 कितने आ जाएंगे? 40 में से बचे हुए लिटरेट आ जाएंगे। ऐसे ही उसने इधर एक का परसेंटेज दिया था, दूसरा आ जाएगा, और उस दोनों के बीच में रिलेशन पूछ लिया है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लिटरेट इलिटरेट में घुमा रहा है बस, और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी तक हमारे 2 कैंडिडेट लड़ रहे थे, इस क्वेश्चन में लड़ रहे हैं 3 कैंडिडेट्स वर पार्टिसिपेटिंग इन एन इलेक्शन। द पर्सन एट द थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट्स, वाइल द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द विनर एंड द फर्स्ट रनर अप, मतलब दूसरा, वॉज 20% ऑफ द टोटल वोट्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द फर्स्ट रनर अप एंड द सेकेंड रनर अप वॉज इतना, हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर रिसीव। ठीक है, आज भी हमारे पास क्या है? 100 मान लीजिए, 100% मान लीजिए, 100 वोट है, ठीक है, परसेंट कर लीजिए, भले ही कुछ भी कर लीजिए। अब 3 लोग हैं हमारे पास इसमें, अब 100% वोट हैं। तीसरे को तो इसने बता दिया सीधे कितने मिले हैं? 20% वोट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड बंदा है जो लास्ट हारा है। द पर्सन एट द थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट्स। While the difference between the votes of the winner and the first runner up was 20। देखिए इसको मान लीजिए A% वोट मिले, इसको मान लीजिए परसेंट में नहीं ले रहे हैं, 100 में ले रखा है तो परसेंट में ले लीजिए। तो इसको B% वोट मिले, ठीक है, तो A% माइनस B% कितना बोल रहा है? 20%, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द वोटर्स ऑफ द फर्स्ट रनर अप एंड द सेकंड रनर अप वॉज, और इन दोनों के बीच में, फर्स्ट रनर अप ये हो गया, सेकंड रनर अप हो गया, इन दोनों के बीच में वोट्स का गैप कितना है? 37,000। अगर इन दोनों के बीच में मेरे को परसेंटेज का गैप भी पता लग जाए तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 100 में से 20 इसको मिल गए, तो 80 इन दोनों को मिले होंगे, यानी A% प्लस B% क्या होगा? 80% होगा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, 2A% बराबर कितना आ गया? 100। तो A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 50%। अगर A को 50% मिले हैं तो इन दोनों को 100 में से 50 और 20 70 गया, तो इसको कितने मिल गए? 30% मिल गए। अब देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 10% का। अगर 10% बराबर ये बोल रहा है इतना है, तो 50% रनर विनर की पूछिए ना, हाउ मेनी वोट डिड द विनर रिसीव। अगर 10% बराबर इतना है तो 50% बराबर कितना हो जाएगा, पता चल गया? 10% बराबर
37,000, तो 1% बराबर डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10, 1% बन गया, 50% बराबर इंटू 50 इंटू 50, 5 सत्ते 35, हासिल 3, 5 या 15, 16 सत्ता 18, 1 2 3। इसका आंसर है इकाई रही सैकड़ा हज़ार 10,000 1,85,000। ठीक है, ऐसे ही पूछेगा थोड़ा सा, कभी किसी को घुमा देगा, लेकिन आपको उनके बीच में गैप और परसेंटेज में गैप और वोट्स में गैप दिया रहेगा। तो ये परसेंटेज वाले कुछ अलग टाइप के थे। कोई अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, उसको भी कर देंगे। अब बोलिए इन एन एग्जामिन, अच्छा ये है वेन डायग्राम वाले, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कभी कभी। इन एन एग्जामिनेशन 19% स्टूडेंट्स फेल इन मैथमेटिक्स एंड 10% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। इफ 7% ऑफ ऑल द स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट इज। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे होते हैं वेन डायग्राम से। अब देखिए पहले हम लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख लेते हैं और फेल परसेंटेज लिख देते हैं। ठीक है, फेल परसेंटेज। बस इसमें एक ही चीज़ नोटिस करने वाली बात ये होती है कि ये दोनों हमको सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 90% फेल है और ऑल ओवर भी 90% 7% फेल है। तो कभी कभी घुमाने के क्या लगेगा, यहाँ पास दे देगा, यहाँ फेल दे देगा, यहाँ पास दे देगा। तो हमको सब में एक में कन्वर्ट करना है और एक क्वेश्चन कर लेना है। एक दो क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है पहला, 19% स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स। मैथ में कितने परसेंट फेल है, 19% फेल है। एंड 10% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने हैं, 10% है। और मैथ और इंग्लिश दोनों में, बोथ में, मैथ प्लस इंग्लिश बोथ में कितने फेल हैं, 7%। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अब देखिए बोल रहा है दोनों सब्जेक्ट में पास, किसी एक में भी फेल है तो फेल ही है। मतलब हमें ये पता लग जाए दोनों में फेल कितना है और किसी एक में फेल कितना है, तो हमें टोटल फेल पता लग जाएंगे और हमें निकालना है टोटल पास निकालना है। मतलब दोनों में पास कितना है, तो एक में भी फेल फेल ही है। अब देखिए पहले मान लीजिए दो सर्कल हमारे अलग अलग हैं। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। ये है हमारा मैथ्स का सर्कल, मैथ्स फेल लिख देते हैं इसको। 19% बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं। यह है इंग्लिश का, 10% बच्चे इंग्लिश में फेल हुए हैं, लेकिन 7% दोनों में फेल हुए हैं। तो इस 19% में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और इन 10% में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में भी फेल हुए हैं। यानी ये सर्कल जो है ओवरलैप कर रहे हैं, कहीं पे ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये मैथ्स में टोटल कितने हैं, 19%। इंग्लिश में टोटल कितने हैं, 10%। लेकिन जो दोनों में फेल हुए हैं वो यहाँ पर आएंगे। ये दोनों में फेल हुए हैं ना बच्चे, ये दोनों सर्कल आपस में यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये कितने हैं, 7%। तो मैथ प्लस इंग्लिश में 7% फेल हैं। तो हमें पता चल गया कि इस सर्कल में से इतना 7% है। तो ये 19% बचा हुआ 19 में से कितना आ जाएगा, 19 में से 7% जाएगा तो 12% बच जाएगा। यहाँ पे 12% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं। उसमें से 7%, 19 में से 7% इंग्लिश में भी फेल हुए हैं ना। तो सिर्फ मैथ में कितने फेल हुए हैं, 12%। और पूरे मैथ में सब मिला लिए जाए तो 7%। सिर्फ मैथ में 12 और मैथ में फेल टोटल 19%। ऐसे इंग्लिश में देखिए पूरी इंग्लिश में फेल कितने हुए हैं, 10%। लेकिन मैथ में भी उस बच्चों में से कुछ फेल हुए हैं। तो इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में कितने बच जाएंगे, 3%। 7 + 3 10, 12 + 7 19। तो ये अपनी सर्किल की कंडीशन को भी पूरा करना चाहिए और दोनों की कंडीशन को भी पूरा करना चाहिए। अब यहाँ से हमें सब चीज़ पता लग गया। देखिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में, सिर्फ मैथ में फेल हुआ है जो, वह है 12% स्टूडेंट। अगर 100 बच्चे थे तो 12 मैथ में फेल हुए हैं, 3 इंग्लिश में फेल हुए हैं और 7 दोनों में फेल हुए हैं। तो मैथ में टोटल कितने फेल हो गए, 19। और इंग्लिश में टोटल फेल कितने हो गए, 10। तो यहाँ से देखिए अब हमें पता लग गया फेल बच्चे कितने हो गए। एक में भी उसने पूछा है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। दोनों में पास होने के लिए, देखो एक में भी फेल हो तो फेल हो, तो दोनों में पास होने के लिए उसको किसी एक में भी फेल नहीं होना पड़ेगा, सब में पास होना पड़ेगा।
तो किसी एक में भी फेल, या तो दोनों में फेल है या किसी एक में फेल है। ऐसे बच्चे टोटल कितने हो गए? 10 और 7 ना, 7 और 3 10 और 12 22। तो फेल कितने हैं? 22%। तो दोनों में पास कितने हो जाएंगे? 100% माइनस 22%, यानी 78% बच्चे हमारे दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। ये समझ आया? 19 मैथ में फेल थे, लेकिन 19 में से वो बोल रहा है कि कुछ बच्चे मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हैं। देखिए मैथ में तो फेल हैं, कुछ बच्चे मैथ में भी फेल हैं जो इंग्लिश में भी फेल हों। तो ऐसे परसेंट कितने बच्चे हैं? 7% हैं। ऐसे इंग्लिश में 10% फेल हैं, लेकिन वो कुछ मैथ में भी फेल है इंग्लिश के साथ। ऐसे बच्चे कितने हैं? 7%। तो ये 7% यहाँ आ गया। इंग्लिश में 10% में से 7 इधर है, तो 3 इधर आ गया। मैथ में 19% फेल हुए हैं, अगर उसमें से 7 इंग्लिश में भी फेल हुए हैं तो 12% सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ भी पूछ सकता था, आपको एक नंबर दे देता। अगर इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना पड़ता, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन बनाने पड़ते इससे, तो बोल देता 100 या 200 नंबर देता आपको। 200 बच्चे हैं, पूछता सिर्फ मैथ में कितने फेल हुए, सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए, सिर्फ मैथ में कितने पास हुए। ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन बना के इसको मल्टीपल क्वेश्चन वाला क्वेश्चन भी बना सकता था। ठीक है। कभी कभी इसमें थोड़ा सा घुमा देता है। अब देखिए घुमाता कैसे? इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड 70% पास्ड इन जनरल अवेयरनेस एंड 60% पास्ड इन बोथ। अच्छा ये पास वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वाले में क्या था कि फेल वाला था, इसमें क्या है? पास वाला है। अब वो हमको बनाना वही है। यहाँ पर भी पास दिया है उसने, सिंगल में भी पास दिया और ओवरऑल में भी पास दिया है। ठीक है। इफ 6300 फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट देन द टोटल कैंडिडेट वॉज। इसको देखिए 2 सर्कल बनाना पड़ेंगे इसमें भी। पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कितने परसेंट बच्चे पास हैं? पास हैं, 73% बच्चे पास हैं। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, 70% बच्चे क्या हैं? पास हैं, लेकिन 64% बच्चे दोनों में पास हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। क्वांट में अगर 100 बच्चे होते तो 73 बच्चे पास हैं, लेकिन उसमें से 64 कितने हैं? जनरल अवेयरनेस में भी पास हैं। ऐसी जनरल अवेयरनेस में अगर 70 बच्चे होते तो 64 बच्चे क्वांटिटेटिव में पास हैं। अगर हम सिर्फ क्वांट में पास निकालना हो, यहाँ से सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितने पास हुए, तो आ जाएगा 73 माइनस 64, क्योंकि 64 ऑलरेडी ओवरलैपिंग में आ चुका है, वो जनरल अवेयरनेस में भी पास है। तो ये कितना आ गया? 9%। अगर पूछता सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितने बच्चे पास हैं? 9%। ऐसी सिर्फ जनरल अवेयरनेस में कितने पास हैं? 70 बच्चों में से 64 क्वांट में भी पास हैं, तो कितने बच गए? 6%। कैसा आया? 70 माइनस 64 वाला, इतना एरिया है। अब क्या बोल रहा है? इफ 6300 फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स देन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वॉज। अब देखिए बोथ द सब्जेक्ट में फेल होने हैं, ठीक है, एक में भी पास, मतलब वो बोल रहा है बोथ द सब्जेक्ट में फेल हैं, तो एक में भी पास नहीं है, मतलब तो हमारे पास या तो ऐसे पता लग जाए कि जो दोनों में पास है, दोनों जो ऐसे बच्चे हमें पता लग जाएं जो दोनों में पास है या किसी एक में भी पास हैं, तो उनको हम पास मानेंगे। वो फेल्ड इन बोथ में नहीं आएंगे ना। तो ऐसे बच्चे कितने हो गए? 64 प्लस 6 70 और 79, तो 79% बच्चे किसी कम से कम एक में पास हैं। 79% बच्चे कम से कम एक पेपर में पास हैं। तो दोनों में फेल बच्चों की, दोनों में फेल कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 79, 21%। तो फेल इन बोथ यहाँ से निकल जाएगा 21%। पास इन एटलीस्ट वन है, पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। 79 पास कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है, तो दोनों में फेल कितने हो गए? 21%। तो 21% की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, क्या है? 21% बराबर कितना है? 6300। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 21। 100% बराबर सारे बच्चे निकालने ना, इंटू 100 इंटू 100, 21 या 63, तो 30,000 इसका आंसर है, 30,000। ठीक है।
एक फेल वाला कर लिया हमने, एक पास वाला कर लिया है।